आज मैं आपको डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन का पार्ट 2 लेने वाला हूँ। इसमें आज इंट्रोडक्शन का पार्ट और एलिमेंट्री का पार्ट हम कवर करेंगे। तो बायोमैक्रोमोलेक्यूल जो बड़े मॉलिक्यूल रहते हैं, जो यूटिलाइज नहीं होते, जिसका बहुत बड़ा है इसलिए यूटिलाइज नहीं होते, उसमें क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। तो उसको हमको ब्रोकन करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है और उसको कन्वर्जन करना पड़ता है सिंपल फॉर्म में, छोटे छोटे इसमें कन्वर्जन करना पड़ता है। ये कैसे कैरिड होता है, डाइजेशन सिस्टम से कैरिड होता है। इसमें क्या क्या होता है, मैकेनिकल वे से और बायोकेमिकल वे से। मैकेनिकल मतलब कैसे, जैसे हमारे मदर है वो क्या करते हैं, दही है, दही को क्या करता है कन्वर्ट, दही को किसमें कन्वर्जन करती है, ताप में कन्वर्जन करती है, किससे, फेटने से। वैसे ही हमारे बॉडी में जो फूड है वो फूड का स्मॉल एटम में कन्वर्जन होता है स्टमक में, राइट। और बायोकेमिकल मेथड मतलब क्या है, उसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम का यूज होता है। डाइजेशन सिस्टम मतलब क्या है, जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग सिस्टम है, जैसे एग्रीकल्चर सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, वैसे ही हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रेस्पिरेशन करते हैं, वैसे ही डाइजेशन सिस्टम है, राइट। इसमें क्या क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आता है, राइट। इसमें ग्लैंड्स मतलब क्या रहता है, ऐसा ऑर्गन जो क्या सिक्रेट करता है, स्वेट सिक्रेट करता है। स्वेट मतलब क्या, जो हमको पसीना आता है वो। और जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स मतलब क्या, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है वो। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल ध्यान में रखने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। एक अली नाम का आदमी था, वो मेंटली डिस्टर्ब था, हो गया एलिमेंट्री। और कैनाल मतलब एक ऐसी नली रहती बहुत बड़ी, वैसे हमारे बॉडी में बहुत बड़ी ऐसी नली रहती जो कि माउथ से स्टार्ट होते हैं एंटीरियरली और एनस से खत्म हो जाती है। जैसा पिक्चर है, पिक्चर की स्टार्टिंग भी होती है, एंडिंग होती है, वैसे ही बॉडी में स्टार्टिंग कहाँ है, माउथ है, और एंडिंग कहाँ है, एनस है। माउथ कहाँ है, माउथ में क्या होता है, माउथ लीड टू ओरल कैविटी, अंदर की जो ओरल है वो कैविटी, ओरल कैविटी। उसमें क्या आता है, नंबर ऑफ टीथ आता है और मस्कुलर टंग आता है, व्हाइट कलर की रहती है वो। और टंग, जो टंग है वो रहती है। तो अलग अलग प्रकार के टीथ है, टाइप्स ऑफ टीथ। ये डायक्सोडेंट होता है, थिकोडेंट होता है, ऑर्थोडेंट। डायक्सोडेंट मतलब दो बार आते हैं, राइट। थिकोडेंट मतलब सॉकेट ऑफ जॉ, जो दांत है वो जॉ के सॉकेट में बैठा है, जैसे ताला जैसे चाबी में बैठता है, वैसे ही सॉकेट ऑफ जॉ में दांत बैठा है। विटोडेंट मतलब क्या, अलग अलग प्रकार के टीथ रहते हैं, राइट। तो मैमल्स है, मैमल्स में क्या क्या आता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, उसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, राइट, जैसे हम हैं। तो उसमें क्या आता है, दो प्रकार के टीथ आते हैं, एक डेसिडुअस, उनको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, और प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, राइट। और परमानेंट मतलब अडल्ट टीथ रहते हैं, राइट, और उसको हम सेकेंडरी टीथ भी बोलते हैं। तो मिल्क टीथ है वो कितने रहते हैं, 20 रहते हैं। इसमें कौन से आता है, इंसाइजर आता है, कैनन आता है, और प्रीमोलर नहीं आता है, लेकिन मोलर आता है। ये मिलके कितना होगा, 20। और परमानेंट टीथ कितने रहते हैं, 32 रहते हैं। इसमें कौन से आता है, इंसाइजर भी आता है, कैनन भी आता है, प्रीमोलर भी आता है, मोलर भी आता है, राइट। तो परमानेंट में क्या होता है, ईच हाफ में अपर का लो और लोअर का लो, तो इसमें क्या है, चार प्रकार के दांत आते हैं। तो इंसाइजर कैसे रहते हैं, वो कैसे रहते, कटिंग टीथ है, राइट। और जो कैनन है वो टीयरिंग टीथ रहते हैं। और प्रीमोलर मोलर जो है वो ग्राइंडिंग, चबाने के लिए, जो हम खाना खाते हैं उसको स्मॉल एटम में कन्वर्जन करने बहुत जरूरत है। तो डेंटल फॉर्मूला देखेंगे, परमानेंट का कौन सा है, 2 1 2 3, मतलब इंसाइजर कितने हैं, 2, कैनन कितना है, 1, प्रीमोलर कितने हैं, 2 आते हैं, और मोलर जो 3 है। तो ईच हाफ में कितने हो गए, 2 1 2 3 8 हो गए। तो दोनों साइड का लिया, दो साइड के लिया, राइट और लेफ्ट, तो 8 इंटू 2 16 होते, और नीचे भी वैसे ही 8 इंटू 2 तो 16 होते, तो 16 बाय 16 32 हो जाते, राइट। तो टंग है, टंग क्या है, फ्रीली मस्कुलर ऑर्गन है। ये कैसा है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी जो रहती है उसको नीचे साइड को अटैच होती है, किससे, फ्रेनुलम से। ये अंदर का दिखला उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम के याद रखने के लिए मैं क्या बोलूंगा, फ्रेंड है हमारा नाम का, वो कैसा है, बहुत लंबा है, फ्रेनुलम। ये अपर सरफेस है टंग का, जो टंग है, टंग की जो ऊपर की साइड है उसमें क्या रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्शन रहते हैं, ऐसे इधर दिख रहे प्रोजेक्शन आपको। इसको क्या बोलते हैं, हम पैपिली बोलते हैं, राइट। और इसके कुछ इस पे क्या हो रहता है, टेस्ट बढ़ रहते हैं, उसका सप्लाई किस पे रहता है, नर्व सप्लाई रहता है, इसलिए हमको सेंसेशन होता है। हम ठंडा खाने के बाद हमको स्वीट खाते हैं, तुरंत खाते हैं, आमबट खाते हैं, तो हमको समझता है। ओरल कैविटी, इससे लीड क्या होता है, एक फेरेंस होता है, छोटा फेरेंस, वो कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। जैसे मालूम है हमारा घर का रास्ते है, उसमें उसके आगे एक एमएलए रहता है, तो उसका घर के जाने का रास्ता और मेरा घर का रास्ता सेम ही है, तो कॉमन है, इसको बोलते कॉमन पैसेज। ये फूड के लिए और एयर के लिए कॉमन है फेरिंक्स। तो इसोफेगस और ट्रैकिया ओपन इनटू द फेरिंक्स। इसोफेगस होता है, इसमें क्या है, ध्यान रखने के लिए देखो, आईएएस ऑफिसर था, ओईएस का ओ निकाल दो, आईएएस ऑफिसर था, उसको बहुत भूख लगी, तो इसोफेगस से क्या जाता है, फूड जाता है। और ट्रैकिया,
एक ट्रक है, उसमें ट्रक में क्या है, बहुत बड़ी हवा बढ़ती है ज्यादा, तो ट्रैकिया में से क्या जाता है, हवा जाती है, राइट, ये एयर जाती है। ये किसमें ओपन होते हैं, फाइनेक्स में। कार्टिलेजिनस फ्लैश एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। एक कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप रहता है, एक ढक्कन रहता है, उसको बोलते हैं फ्लैप। इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस के ऊपर ट्रैके की जो ओपनिंग रहती है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, राइट। तो उसके ऊपर क्या रहता है, एपिग्लॉटिस। ये क्या होता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस में जब हम खाना खाते समय ट्रैके क्या क्या ट्रांसफर करता है, एयर ट्रांसफर करता है, तो उसमें फूड नहीं जाना, इसलिए क्या करता है, ग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस है वो क्या करता है, ग्लॉटिस में अपना अन्न फूड है वो नहीं जाना, इसलिए उसको प्रिवेंट करता है। तो इसोफेगस की जो ओपनिंग रहती है इसको क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं, राइट। तो इसोफेगस है, इसोफेगस कैसा है, थिन और लॉन्ग ट्यूब है। इसोफेगस की जो साइज है वो कितने, 20 to 25 सेंटीमीटर, मतलब कितना बड़ा है देखो, राइट। ये पासिंग थ्रू द नेक थोरैक्स और एब्डोमेन। ये नेक है अपना, नेक से जाता है, थोरैक्स मतलब ये इधर का है, ये इधर का पार्ट है, थोरैक्स से जाता है। और डायफ्राम मतलब ये जो लंग है, वो लंग के नीचे एक ऐसा पर्दा रहता है, ऐसा बड़ा, उसको बोलते हैं हम डायफ्राम बोलते हैं, राइट, ये नीचे वाला। इससे क्या होता है, इसोफेगस के आगे क्या आता है, इस लीड टू द जे शेप्ड बैक, इसको बोलते हैं स्टमक। ये मस्कुलर यानी मसल का एक स्पिंक्चर होता है। स्पिंक्चर यानी क्या, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्चर है, वो क्या रेगुलेट करता है, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। मतलब इसोफेगस जो ओपनिंग है वो स्टमक में करने के नहीं, वो कौन रेगुलेट करता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्चर। जो स्टमक है वो स्टमक का लोकेशन कहाँ है, मतलब कहाँ है वो, उसकी जगह कहाँ है, अपर लेफ्ट अब्डोमिनल कैविटी, वो लेफ्ट साइड को है। जैसे कि हर्ट है, हर्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड को है। तो ध्यान में रखने के लिए देखो, हर्ट क्या है, लेफ्ट साइड को, और स्टमक भी क्या है, लेफ्ट साइड। तो हस वो ध्यान में रख सकते हैं। वो अब्डोमिनल कैविटी में मतलब क्या, एक ऐसी स्पेस रहती है, उसको बोलते हैं कैविटी। तो इसके कितने पार्ट है, मेजर 4 पार्ट है। कौन से, कार्डियक है, फंडिक है, बॉडी है, पाइलोरिक है। कार्डियक दो, ये पहला पार्ट कार्डियक है, फंडिक ये ऊपर का है, बॉडी ये नीचे का है, और सबसे लास्ट कौन सा है, पाइलोरिक। तो इसको ध्यान में रखने के लिए मैंने एक हिंट तैयार की, सी या बीपी, मतलब क्या, कल फादर की बीपी बढ़ गई, ये ध्यान में रखने के लिए हिंट है आपकी, राइट। तो स्टमक है, तो स्टमक कहाँ ओपन होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उसमें ओपन होता है। तो हम क्या करेंगे, जो आगे का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अगले पार्ट में कवर करेंगे। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना, और वीडियो के चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर कर देना।